श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32। यर्हि वाव स भगवान् लोकम् इमं योगस्यात्था प्रतीपम् इवाचक्षाणस् तत्प्रतिक्रिया कर्म बीभत्सितमिति व्रतम्। आजगरम् आस्थितः शयान एवाश्नाति पिबति। आदत्यवम् एहति वदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः। तो ऋषभदेव के विषय में सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं। मालती माता जी पढ़ें। हरे कृष्ण। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण वृत्ति ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते पीते, पेशाब तथा मल त्याग करते और उसी पर लोटपोट करते, यहाँ तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मल मूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अपने प्रारब्ध के अनुसार एक ही स्थान पर रहकर भी मनुष्य सुख तथा दुख उठाता है। यह शास्त्रों का आदेश है। जब वह सिद्ध हो जाता है तो वह एक ही स्थान पर वो रह सकता है और परम नियंता उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब तक वो उपदेशक ना हो, उसे संसार भर में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य काल तथा स्थिति के अनुसार भक्ति कर सकता है। जब ऋषभदेव ने देखा कि संसार भर में घूमते रहने से उनको बाधा पहुंचती है, तो उन्होंने अजगर तुल्य एक ही स्थान पर लेटे रहने का निश्चय किया। इस तरह वे लेटे लेटे खाते पीते मल मूत्र त्यागते और अपने शरीर को उसी में साने रहते, जिससे लोग उन्हें सताए नहीं। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऋषभदेव के विषय में बताते हैं। कल हम लोग देखे थे ऋषभदेव के बारे में। आज आगे देखते हैं। यर्हि वाव सह भगवान लोकम इमं योगस्य अद्धा प्रतीपमिव आचक्षाणः। यर्हि वाव, जब सह भगवान, उन भगवान ने यानी ऋषभदेव ने, इमं लोकम, इस लोक को, इस संसार के लोगों को, योगस्य अद्धा प्रतीपम इव आचक्षाण, उन्होंने देखा कि योगस्य प्रतीपम इव, प्रतीप यानी कि शत्रु। भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है, प्रतीप जने आसिते न देवो, तो प्रतीप यानी कि शत्रु। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो सामान्य लोग हैं, ये लोग प्रतीप जैसा आचरण कर रहे हैं, विरोधी जैसा आचरण कर रहे हैं, प्रतीपम इव आचक्षाणः, तत्प्रतिक्रिया, तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कर्म विभत्सितम,
इति व्रतम, उन्होंने विभत्सित यानी कि घृणित कर्म जो है उसको, इति व्रतम आजगरम व्रतम, अजगर आचरण, अजगर वृत्ति को आस्थितः स्वीकार किया। अजगर जो है एक ही जगह पे रहता है, तो अजगर वृत्ति को स्वीकार किया। मालती माता जी म्यूट कीजिए। और इस वृत्ति को स्वीकार करते हुए शयानः एव अश्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म। इसी प्रकार सभी कार्य जो है वहीं पे करने लगे, एक ही जगह रहते हुए। चेष्टमानः उच्चरिते आदिग्ध उद्देश्य, और इसी प्रकार वहीं पे चूंकि रहते थे, वहीं पे मल मूत्र त्यागते थे, तो उसी में लथपथ उनका शरीर हो जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने विभत्सित आजगरम व्रतम आस्थिता, घृणित अजगर वृत्ति जो है वो धारण की। तो लोग डिस्टर्ब करते थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार किया। ऐसा हम लोग गौर किशोरदास बाबा जी के संदर्भ में भी देखते हैं कि वो किस प्रकार जब करते थे, वहां जब करते थे जहाँ पे लोग उनको डिस्टर्ब न करें, उनको परेशान न करें। श्लोक संख्या 33। तस्य यः पुरीशा सुरभि सौगंध वायुस्तम तेषं दशयोजनम समन्तात् सुरभिं चकार। रिपीट कर सकते हैं जी। तस्य यः पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तं देश दशयोजनं समन्तात् सुरभि चकार। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य की पढ़ी थी। इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभ देव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मलमूत्र से दुर्गंधी नहीं निकली। उल्टे उनका मलमूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया। तात्पर्य, इस वर्णन में हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ऋषभ देव को दिव्य आनंद प्राप्त था। उनका मलमूत्र सामान्य प्राणी के मलमूत्र से सर्वथा भिन्न था, वह सुगंधित था। इस भौतिक लोक में भी गाय के गोबर को पवित्र और कृमिनाशक माना जाता है। एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर क्यों लगा दिया जाए, उससे सुगंधित नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। हम इसे पक्का मान ले कि वैकुंठ जगत में मलमूत्र की सुगंध भी सुगंधित होते हैं। वस्तुतः ऋषभ देव के मलमूत्र से सारा वायुमंडल अत्यंत सुगंधित हो गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य यह पुरीश, तस्य यानी ऋषभ देव का, यह पुरीश जो मल था, पुरीश था, सुरभि सौगंध वायु, उसकी सुरभि से, सुगंध से, सौगंध्य वायु, सुरभित होकर जो वायु थी, तम देशम, उस देश को, उस प्रदेश को जहाँ पे वो रहते थे, 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकारा, 10 योजन तक चारों ओर से सुगंधित कर दिया। तो भगवान है ऋषभ देव, और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैकुंठ के जो लोग होते हैं उनका मल मूत्र भी सुगंधित रहता है। और हम लोग स्वर्ग लोक के प्राणियों में भी देखते हैं कि स्वर्ग लोक के प्राणी जो होते हैं उनके शरीर से सुगंध आती है, जबकि ये भौतिक जगत
पृथ्वी लोक के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर से दुर्गंध आती है। तो ये स्वर्ग लोक के लोगों के बारे में भी है, तो फिर वैकुंठ लोगों के बारे में, वैकुंठ लोक के लोगों के बारे में क्या कहा जाए? एवं पूतना का भी जो वर्णन किया तो उसका स्मेल बहुत अच्छा था करके लिखा गया है ना प्रभु। हाँ, वो भगवान के टच में आ गई थी पूतना, तो इसीलिए भगवान ने उनके शरीर को भी वैसा कर दिया कि उसको जलाने पे सुगंध फैल रही थी चारों तरफ। श्लोक संख्या 34। एवं गोमृग काक काकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म। एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजं तिष्ठन्नाशिनः शयनः काकमृगगोचरितः पिबति खाद्यत्वमेहति स्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कमला माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने गायों, हरिणों तथा कौओं की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हरिण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मल मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। तात्पर्य: श्री भगवान होने के कारण ऋषभ देव को दिव्य देह प्राप्त थी। चूंकि सामान्य लोग उनकी वृत्ति तथा योग साधना को नहीं समझ पाए, इसीलिए वे उनको तंग करने लगे। अतः उन्हें धोखा देने के लिए उन्होंने गाय, हरिण तथा कौओं का सब आचरण प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एवं गो मृग काकचर्यया, इस प्रकार गाय, हिरण और कौवे की प्रवृत्ति के द्वारा वे व्रजन तिष्ठन आसीनः शयानः, घूमते थे, बैठते थे, खड़े रहते थे और लेटे रहते थे। और इस प्रकार पिबति खादति अवमेहति स्म, इस प्रकार खाते पीते और मलमूत्र का त्याग करते थे। और इस तरह लोग समझ नहीं पाते थे कि ये भगवान स्वयं है। इस प्रकार धोखे में रहते थे। श्लोक संख्या 35। इति नाना योगचर्या चरणो भगवान कैवल्यपतेर् ऋषभो विरत परमा महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेव
आत्मनो व्यवधानान् अंतरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय समनोजवान्तर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्। फर्दर ऋषभ देव के गतिविधियों को यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं। वंदना माता जी पढ़िए। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों की योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुना बढ़ गया था। वसुदेव के पुत्र रूप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। फलतः भगवान ऋषभ देव रोने, हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती। यथा मन की गति से आकाश गमन, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सब को कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तात्पर्य: चैतन्य चरितामृत मध्य 19:149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांत शब्द का अर्थ है पूर्णतः शांति युक्त। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती, वह शांत नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी आकांक्षाओं तथा कामनाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। जगत में रहने वाले लोग अशांत हैं क्योंकि उनकी आकांक्षाएं अगणित हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम होता है, अन्याभिलाषिता शून्य। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है। इसके विपरीत सारे कर्मी कामनाओं से युक्त होते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति का सुख उठाना चाहते हैं। वे ना तो इस जीवन में शांत हैं, ना ही अगले जीवन में होंगे, ना ही भूतकाल में थे, न वर्तमान और भविष्य में। इस प्रकार ज्ञानी लोग सदैव मुक्ति कामी होते हैं और परमात्मा के साथ तादात्म्य चाहते हैं। योगी जन अनेक सिद्धियों के पीछे रहते हैं, जैसे अनिमा, लगिमा, प्राप्ति इत्यादि, किंतु भक्त को इन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनुग्रह पर पूरी तरह आश्रित रहता है। कृष्ण योगेश्वर हैं, समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं। वे आत्मा राम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। इस श्लोक में योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। इनसे मनुष्य बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में उड़ सकता है और मन की गति से यात्रा कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी योगी को इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर जाने की इच्छा होती है, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। मन की गति को निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि एक क्षण में मनुष्य मन लाखों मील चला जाता है। कभी कभी सिद्ध योगी परकाय प्रवेश करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वृद्ध होने पर कभी कभी सिद्ध योगी तरुण तथा बलवान शरीर प्राप्त कर सकता है। अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर वह तरुण शरीर में प्रवेश कर सकता है और इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। भगवान वासुदेव के अंश होने के कारण ऋषभ देव में ये समस्त योग शक्तियां थी, किंतु वे श्री कृष्ण की भक्ति से ही संतुष्ट थे, जिसका प्रत्यक्षीकरण करने उनके हंसने, रोने या कंपन से होता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव के विषय में अंतिम श्लोक है इस अध्याय में, और आगे अगले अध्याय में हम लोग और भी जानेंगे ऋषभ देव के विषय में। तो इति नाना योगचर्या आचरण, इस प्रकार नाना योगचर्या योग क्रियाओं का आचरण करते हुए भगवान कैवल्यपति ही ऋषभ, भगवान ऋषभ देव जो कि कैवल्यपति हैं, कैवल्य नाथ हैं,
मुक्ति दाता है, मोक्ष दाता है, उन्होंने क्या किया? अविरत परम महा आनंद अनुभव आत्मनि, उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया। तो ऋषभ देव तो स्वयं भगवान है, उनके लिए अनुभव कुछ नया नहीं है, वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इस प्रकार वो लीन रहते थे। भूता नाम आत्मभूते भगवती वासुदेवे, तो जो जीव जीवों के हृदय में स्थित होते रहते हैं, कौन? भगवान वासुदेव। आत्मनः अव्यवधाना, तो ये वासुदेव जो हैं, यही उनके आदि कारण है, इनके ऋषभ देव। अनंत रोदर भावेन सिद्ध समस्त अर्थ परिपूर्ण, तो अनंत रोदर भावेन, तो ये जो कुछ भाव उनके अंदर आते थे, जैसे रोना, हंसना और थरथराना, इस तरह के लक्षण ऋषभ देव प्रकट करते थे उस भाव में। सिद्ध समस्त अर्थ परिपूर्ण, और समस्त अर्थ उनके परिपूर्ण थे, उनको और कुछ चाहिए नहीं था। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त लोग भी जो होता है उसका निष्काम रहता है, क्योंकि समस्त अर्थ परिपूर्ण होता है, उसको कुछ भौतिक आकांक्षा नहीं। योग ऐश्वर्याणी परिपूर्ण योग ऐश्वर्याणी, सभी योग शक्तियां उनमें परिपूर्ण थी। योग शक्तियों का उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जो योग सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व और प्राप्ति, ये अष्ट सिद्धियां। वैहायस मनः जीव अंतर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहण आदिनी। तो यहाँ पे कुछ और योग ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया है इन सिद्धियों के अलावा, जैसे कि वैहायस, आकाश में उड़ना, मनः जीव, मनः जव, मन की गति से दौड़ना, अंतर्धान, अंतर्धान होने की शक्ति, परकाय प्रवेश, दूसरों के काया में यानी शरीर में प्रवेश करने की क्षमता, दूर ग्रहण, दूर रखी हुई वस्तुओं को देख पाना, इस प्रकार की जो योग ऐश्वर्य है। यदृच्छया उपगतानि, उनको स्वतः बिना किसी बाधा के प्राप्त थी। न अंजसा नृप हृदयेन अभ्यनंदत, लेकिन हे नृप, हे राजा परीक्षित, उन्होंने हृदयेन अंजसा न अभ्यनंदत, उन्होंने इन सिद्धियों को कभी प्रयोग नहीं किया, कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया। तो ऋषभ देव के पास सिद्धियां थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनका बहुत प्रयोग करते थे, हालांकि वो ये सब करने में सक्षम थे। तो ये योग सिद्धियां हाल तक देखते थे हम लोग, भारत में कई योगी लोग कुछ कुछ योग सिद्धियां दिखाते थे। आजकल रेयर हो गया है, बट पहले योग सिद्धियां दिखाते थे योगी लोग। यहाँ पे प्रभुपाद कुछ योग सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं कि क्या कर सकता है। पर काया प्रवेश के विषय में बताते हैं, और मन की गति, मनः जव, मन की गति से भ्रमण करना, कहीं भी आकाश में उड़ने की शक्ति, ये सब प्रभुपाद उदाहरण में बताते हैं। तो ये था अध्याय 5। हम लोग अध्याय 6 की ओर चलेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है तब तक?
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वैहा वैहायस मनाजव और ये जो भी मतलब शक्तियां बताई गई हैं, ये सिद्धियां में है या फिर अलग योग सिद्धि है? हाँ, तो जैसे कि लिंक्ड है एक्चुअली। जैसे कि जो सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि में जैसे एक सिद्धि होती है लघिमा। लघिमा एक होती है अणिमा। तो ये जो सिद्धियां होती हैं, लघिमा सिद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही हल्का हो जाता है। इतना हल्का हो जाता है कि वो हवा में चल सकता है। तो आकाश में, अंतरिक्ष में वो चल सकता है। तो ये हो गई लघिमा सिद्धि। ईशित्व, वशित्व। वशित्व सिद्धि में किसी को वश में कर लेता है व्यक्ति, दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ये वशित्व हो गई। फिर आगे बताए हैं कि इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, पर काय प्रवेश करते हैं, तो वशित्व से लिंक हो गया। फिर ईशित्व। ईशित्व में क्या होता है कि प्रकृति के जितने एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इस पे कंट्रोल कर लेता है योगी। तो इनको कंट्रोल कर लेता है। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर को कंट्रोल कर लिया तो उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा कि वो अपने शरीर में भी जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है उसको कंट्रोल करके अपने शरीर को करुण बना सकते हैं। तो लिंक है एक्चुअली ये सब चीजें ऐश्वर्य योग शक्तियों से। हरे कृष्णा जी। तो शक्तियां मिल जाती है, अब शक्तियों का प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि सिलिकॉन चिप जो होता है उसमें शक्ति होती है कि उसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं या उससे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर उसको अभी बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर्स बना रहे हैं, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, मेमोरी कार्ड बना रहे हैं। तो वैसे तो सिद्धि आ गई कुछ, उसका प्रयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है। और कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, गौर किशोर बाबा कहाँ चैंटिंग करते थे प्रभु जी? हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जहाँ पे टॉयलेट रहता था वहां पे जाके चैंटिंग करते थे ताकि लोग आए नहीं वहां पे डिस्टर्ब करने उनको। नहीं तो बहुत सारे लोग आते रहते थे, कभी कोई व्यापारी आ जाता था, कभी कोई। और लोग एक्चुअली क्यों आते हैं जनरली बाबा जी और धर्मात्मा लोगों के पास बहुत बार लोग आते हैं भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो ऐसे भौतिक इच्छा की पूर्ति करने वाले लोगों से बचने के लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे ताकि ऐसे बेकार लोग उनको आके डिस्टर्ब ना करें और वो भजन में अपना मन लगा सके। क्योंकि भक्त क्या होता है, अनभिलाषिता शून्य होता है। उसकी और कोई अभिलाषाएं नहीं होती हैं भक्ति के अलावा, भगवान का प्रेम पाने के अलावा। बस आध्यात्मिक अभिलाषाएं होती हैं, भौतिक नहीं होती। भगवान से अन्य कुछ नहीं होता है। और कोई पॉइंट है? हरे प्रभु जी, प्रभु जी इसमें 34 श्लोक में जो ऐसे गाभी, मृग, काक का वित्ती बोला गया, उसमें क्या क्या समझाए? उसमें काक का वित्ती में क्या है समझाए? हाँ, तो कौवा इसके लिए तो थोड़ा संस्कृत का ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, ये वृत्तियां क्या होती हैं। वो तो वहां मिलेगा, गाय वृत्ति या काक वृत्ति, मृग वृत्ति। यहाँ पर प्रभुपाद सिंपल लैंग्वेज में हमारे समझने के लिए बताए हैं कि कि किस तरह से ऋषभ देव गाय, काक और मृगों जैसा आचरण करते थे, बिल्कुल पशु जैसा रहते थे। वो तो एग्जाम्पल दिया ही हुआ है, श्लोक में ही काक बताया गया है। काक तो बहुत चतुर होता है, गंदा भी होता है जैसे। नहीं नहीं, जो मीनिंग निकालना है वो कौवा, श्लोक में ही बताया गया है कि इन वृत्तियों का क्या मतलब है। हाँ वही तो। कि इनको जैसा मन करता है ये लोग वैसा करते हैं। और आ, हाँ, लिखा तो है कि वो भोजन करते थे, पीते थे पानी,
और मल मूत्र का विसर्जन वहीं कर देते थे। तो ऐसे गाय भी वैसी करता है, मृग करता है, वैसे काक भी वैसी करता है। तो ये श्लोक में ही बता दिया गया है कि कौन सी वृत्ति है। श्लोक में क्लियर है ये। हाँ, पिबति खाद्यत्यवमेहति स्म काक मृग गोचरिता, क्लियर है श्लोक में ये वृत्ति क्या है। और कोई प्रश्न? तो अध्याय 6 में चलते हैं हम लोग। अध्याय 6 स्कंद 5 ऋषभ देव की क्रियाकलाप। श्लोक संख्या 1। राजोवाच ननूनं भगव आत्मा रामाणां योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। राजोवाच ननूनं भगव आत्मा रामाणां योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम् अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। रिपीट कर सकते हैं। राजोवाच ननूनं भगवा आत्मा रामानां योगसमिरित ज्ञानवभर्जित कर्म बीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़िए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय वाले हैं उन्हें भक्ति योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती है, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य, शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा निरंतर करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती रहती है। यद्यपि इसे योग शक्ति के फल स्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी थोड़ी सी योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं। जो ऐसे तुच्छ मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान बैठते हैं, ऐसा योगी अपने आप को श्री भगवान कहकर विज्ञापित भी कर सकता है। किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ईश्वर प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में भगवान ऋषभ देव ने अपनी योग शक्ति सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभ देव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। भक्त इस ईश्वर से न तो घबराता है न प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ईश्वर प्राप्त होता है तो वह उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है, वह ईश्वर से विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा हुआ था परीक्षित महाराज को, राजा यहाँ पे बताया गया है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं। बोलते हैं परीक्षित महाराज, न नूनम भगवः, हे भगवः, हे सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी, न नूनम आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञान अवभर्जित कर्म बीजानाम। तो आत्मा रामाणाम कर्म बीजानाम अवभर्जित, तो आत्मा राम यहाँ पे भक्तों के लिए कहा गया है। तो जो भक्त होते हैं उनका कर्म बीज जो है वो जल जाता है। तो ऐसे भक्तों का ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानी ना भवितुम अर्हन्ति यदृच्छया उपगतानि। तो ऐसे भक्तों का जब योग समीरित ज्ञान, योग से प्राप्त जो उनकी सिद्धियां होती हैं और ज्ञान से प्राप्त जो सिद्धियां होती हैं, ऐसे भक्तों का जो आत्मा राम होते हैं और जिनके कर्म बीज ऑलरेडी जल चुके होते हैं, ऐसे भक्तों के ऐश्वर्य जो होते हैं, जो योग सिद्धियां जो होती हैं, जो योग से और ज्ञान से प्राप्त ऐश्वर्य होते हैं, क्लेशदानी ना भवितुम अर्हन्ति, ये क्लेश के कारण नहीं बन पाते हैं, इनसे क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर पुनः ऋषभ देव ने क्यों इन ऐश्वर्यों को उपेक्षा किया, इन ऐश्वर्यों की उपेक्षा की। यदृच्छया उपगतानि, जो कि यदृच्छया स्वयं ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो भक्त जो होते हैं उनके पास सिद्धि जो है स्वतः आ जाती है, और ये तो भगवान है। जब भक्तों के पास ऐसे ऐश्वर्य और सिद्धि आ जाती है तो भगवान ने इन सिद्धियों की उपेक्षा क्यों की। और प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं कि भक्त को जब ऐश्वर्य मिल जाता है, यदृच्छया मतलब स्वतः, ना चाहते हुए, उसके लिए वो प्रयास नहीं करता है, और यदि फिर भी उसे ऐश्वर्य मिलता है तो इस ऐश्वर्य से भक्त जो है घबराता नहीं है और ना ही प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उस ऐश्वर्य का प्रयोग वो भगवान में बस कर देता है। यदि किसी के पास ज्यादा धन हो जाता है या ज्यादा ज्ञान हो जाता है या उनको और भी चीजें वस्तुएं मिल जाती हैं, ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है, ज्यादा सुंदरता मिल जाती है, तो ज्यादा वैराग्य आ जाता है, ज्यादा बल मिल जाता है, तो इन सब ऐश्वर्यों से वो घबराता नहीं है और भगवान में उनका प्रयोग करता है। श्लोक संख्या 2। ऋषिरुवाच सत्यम उक्तम किन्त्विह वा एकेन मनसोऽधा विश्रम्भ मनवस्थानस्य शठ किरात इव संगच्छन्ते। ऋषिरुवाच
सत्यम उक्तम किन्त्विह वा एकेन मनसोद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठकिरात इव संगच्छन्ते। रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सत् सत् ऋषि उवाच सत्यमुक्तं किन्हि वा एकेन मनुष्योद्धा विश्रम्भ मनोवस्थानस्य सह किरात इव संगच्छन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और हरीश तात्पर्य पढ़िए चाची। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में उन्नति महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। वास्तव में वे सदा जागरूक रहते हुए भी मन की गतिविधि पर नजर रखे रहते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 18.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यम कर्म में तत् यज्ञ दान तपस्यम पावनानि मनीषियाणम। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। ये कर्तव्य करना वास्तविक ज्ञान दान त्याग इत्यादि महात्माओं के भी शुद्ध करते हैं। जो संसार में विरक्त होकर सन्यासी हो गए हैं, उन्हें हरे कृष्णा महामंत्र की कीर्तन की परित्याग नहीं करना चाहिए। संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ के भी त्यागा जाए। इसी प्रकार दान या तपस्या का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियों के नियम की योग पद्धति का दृढ़ पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषभदेव ने यह दिखला दिया है कि इस प्रकार से कठिन तपस्या की जाती है, उन्हें अन्य सभी के लिए आदर्श स्थापित किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ऋषि ने कहा, ऋषि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को कहा गया है। ऋषि ने कहा किससे? परीक्षित महाराज से, कि सत्यम उत्तम, तुमने बिल्कुल सत्य बात कही है। इसको कहा परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने कौन सी सत्य बात कही थी? बताइए पापा, बताइए। क्या प्रश्न नहीं सुन पाए जो? सत्यम उत्तम श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। क्यों कह रहे हैं सत्यम उत्तम? ऐसा कौन सी बात कही थी परीक्षित महाराज ने? उन्होंने प्रश्न किया था राजा ने, परीक्षित ने, कि ऋषभदेव ने ऐसा क्यों व्यवहार किया, जबकि वो भक्त थे तो उनको तो सारी चीजें जो है सुलभ थी जो है। तो इन्होंने जवाब दिया है कि जो है मतलब वो सारी चीजें सुलभ है, मगर उसको बचा करके या मतलब संयमित रहना जरूरी है, क्योंकि वो छीन भी सकता है या उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो वो सतर्क रहते हैं कि जो है
मन जो है भटके नहीं। तो ऋषभ देव ने क्या किया जिसके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज? ऋषभ देव मतलब ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो कि संसार से विरक्त। व्यवहार के संदर्भ में प्रश्न नहीं किया। और कोई बताइए, वंदना माता जी बताइए। प्रभु जी वो बोले थे कि भक्ति योग से योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती है। तो ऋषभ देव के संदर्भ में क्या बोल पूछ तो रहे हैं? योगी इनकी आकांक्षा नहीं करते हैं, बिल्कुल योग शक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। और कोई आंसर? तो ऑटोमेटिकली तो उसको जो भक्त होता है उसको मिस्टिक योगा सब ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन तो क्यों ऋषभ देवा इसको नेग्लेक्ट किए? क्योंकि अपना वो सब लगिमा विमा जो भी था उनका उसको कभी यूज नहीं किए, क्यों यूज नहीं किए? राइट, तो ये उनका प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात कही तुमने कि ऐसा होता है कि ऋषभ देव के पास सभी सिद्धियां आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको जो प्रयोग कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका रीजन बताते हैं। बोलते हैं किंतु इह वा एके न मनसः अद्धा विश्रम्भम अनवस्थानस्य शठकिरात इव संगच्छन्ते। उन्होंने कहा कि संसार में शठ किरात इव, इस प्रकार एक शठ यानी चालाक किरात होता है, बहेलिया होता है। वो पक्षी को जब पशु को पकड़ लेता है अपने पास, तो भी उस पशु पक्षी पे विश्वास नहीं करता क्योंकि वो कभी भी भाग सकता है। संगच्छन्ते। उसी प्रकार यह इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महापुरुष मन को कंट्रोल कर भी लेता है तो भी मन को कंट्रोल करने के उपरांत भी, उसको नियंत्रित करने के उपरांत भी मनसः विश्रम्भम न अनवस्थानस्य। सो ये जो मन होता है उसको विश्वास पात्र वो कभी नहीं मानता है, उस पर भरोसा नहीं करता है। ना विश्रम्भम, उनको विश्वास पात्र नहीं मानता है, उस पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि मन कब भटक जाए, कब इधर उधर भाग जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ऋषभ देव को लगा कि उनकी जो सिद्धियां हैं वो उनको, एक्चुअली वो तो भगवान थे, उनको तो कभी नहीं भटकाती, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उन सिद्धियों का उपयोग नहीं किया। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे जैसे लिखे महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते, तो किस टाइप के महापुरुष मतलब जो है? जो भी ऐसा व्यक्ति जो कि महापुरुष है, वो अपने जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया है। और यहाँ पे जनरली जब भी हम लोग देखते हैं तो भक्तों के संदर्भ में ही ज्यादा डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो महापुरुष एक महान भक्त के लिए हम लोग समझ सकते हैं। कोई भी गुरु महाराज फॉर एग्जाम्पल, देख अभी कोई कोई गुरु महाराज लेडीज लोग को मीट नहीं करना मांगता अकेले में, वो कोई जेंट्स रहेगा तभी मीट करते। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो मन पे कभी भरोसा नहीं करते हैं वो लोग। मन को भले ही उन्होंने नियंत्रित कर लिया है फिर भी। और इसीलिए वो लोग हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो जपते रहते हैं, भले ही कोई सन्यासी हो या कुछ भी हो, कभी भी इनको छोड़ते नहीं है, भले ही कितना ही उनका मन और इंद्रिया कंट्रोल हो गया। तो एक और श्लोक, थोड़ा लंबा श्लोक है, हम लोग यहीं तक आज देखेंगे, कल हम लोग आगे देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।